अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मित्रों मैं हूं फरहान यामीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको फॉलो ज़रूर करें। और जो नई अपडेट है वो अमीर बालाश टीपू के कत्ल के हवाले से, जो कि फरवरी में रात में जो शादी हुई थी ठोकर के करीब वहां पर हुआ था। उसके केस में जो उसका भाई है उसने गोगी भट्ट और टिफ़ी भट्ट को नामजद किया था, जबकि पुलिस की जानिब से रैकी के इल्ज़ाम में उसके अपने दोस्त एहसन शाह को हिरासत में लिया था। अब एहसन शाह के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि CIA इकबाल टाउन की जानिब से उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। एहसन शाह के मर्डर ने बहुत सारे जो सवालात हैं उसको जन्म दिया है। एहसन शाह का मर्डर क्यों किया गया, इसको फ़ायदा पहुँचाया गया कि आया पुलिस अब तक अपनी तफ्तीश कहाँ तक पहुँचाई थी, और एहसन शाह को जो कि जुडिशल कस्टडी में था उसको हिरासत में लेकर क्यों मर्डर किया गया। किसी को भी जुडिशल कस्टडी से निकाल कर हिरासत में लेना फिर उसको इनकाउंटर करना, ये कोई आम बात नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर उनकी तरफ से उन्हें इशारा दिया जाता है और क्यों की जाती है। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी इस केस में ये है कि इस केस के FIR के अंदर दो जो नामजद मुल्जिमान हैं जिसमें गोगी भट्ट और टिफ़ी भट्ट है उसको आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और इस केस के से जुड़ा जो तीसरा मुल्जिम था जो खबरों की जीनत बना रहा है वो एहसन शाह था, और एहसन शाह को पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया। अब तीन जो अजम्पशन हैं एहसन शाह के मुकाबले के बाद पार होने के बाद वो सामने आती हैं। एक तो ये है कि एहसन शाह को शायद बिलाश टिप्पू की फैमिली ने कत्ल किया गया हो, लेकिन इसके इम्कानात बिल्कुल ही मादूम है, क्योंकि एहसन शाह उनके हुक्म का वो यक्का था जिसके थ्रू वो तमाम जो क्यूज़ हैं ख़ासतौर पर गोगी और टिफ़ी भट्ट उनको सज़ा दिलवा सकते थे। दूसरा अजम्पशन ये है जिसके इम्कानात हो सकते हैं कि गोगी भट्ट और टिफ़ी भट्ट ने गिरफ्तारी से कबल एहसन शाह को पार लगा दिया गया हो, ताकि वो जिस वक्त गिरफ्तार हों तो उनके खिलाफ जो शवाहिद हैं वो ना रहें। इसके भी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इसके भी इम्कानात बहुत मादूम है, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है। ऐसे मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा ताकत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और सबसे अहम बात सियासी असर रसूख चाहिए होता है। ये केस जितना हाइट पकड़ चुका था तो एहसन शाह को जेल के अंदर से बाहर निकलवा कर पुलिस मुकाबला करवाना टिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के लिए मुमकिन तो नहीं है, लेकिन सूरत कम नज़र आ रही है। तीसरी बड़ी अहम बात कि इस केस के अंदर पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एहसन शाह को बली का बकरा पहले दिन से बनाया हुआ था। तो ये एक वो इम्कान है जो सबसे ज़्यादा रोशन है। ये मैं तज्ज़े की बुनियाद के ऊपर एज अ एडवोकेट, एज अ जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ। वजह यह है कि एहसन शाह के ख़िलाफ़ जो शवाहिद थे पुलिस वो इस हद तक मजबूत शवाहिद जमा नहीं कर सके हैं कि एहसन शाह को सज़ा हो सके। एहसन शाह की अगरचे जो ज़मानत है वो सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल केस में सेशन जज थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। ताहम जिस वक्त चालान मुकम्मल हो चुका था, एहसन शाह को पेश करना था, तो हाई कोर्ट से उसकी ज़मानत हो जानी थी। इस केस के अंदर एहसन शाह का जो किरदार था वो बहुत मादूम था, बहुत वीक था। उसको बहुत बड़ी लंबी सज़ा नहीं हो सकती थी, फांसी नहीं हो सकती थी। तो जो लाहौर पुलिस है जैसे ही इसकी बेल होनी थी तो एक तूफ़ान बरपा लाहौर पुलिस के ख़िलाफ़ हो जाना था, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, कि देखिए पुलिस की तफ्तीशी इदारे जो ख़ास तौर पर CIA के ऊपर सवालात उठने थे कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बहरहाल CIA अब CIA नहीं है, बल्कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हो चुकी है, जिसको एक DIG लीड कर रहा है। तो पुलिस वाज़े तौर पर अपना चेहरा बचाने के लिए एहसन शाह को जेल से निकाल सकती है, और निकाला भी गया होगा और उसको मर्डर किया गया होगा। अब मैं आपको एक कानून बताता हूँ जो इससे रिलेट करता है, और इस FIR का मतन अभी FIR मेरे हाथ सामने से नहीं, नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन अब तक जो बातचीत सामने आ रही है कि एहसन शाह के साथी जिसमें उसका भाई भी शामिल था, उसने छुड़वाने के लिए एहसन शाह को फायरिंग की पुलिस के ऊपर, और इस फायरिंग के जो नतीजे में एहसन शाह अपने ही साथी और भाई की फायरिंग से मर्डर हो गया। पहली बात, जो पहला सवाल पैदा होता है कि पुलिस की मूवमेंट की मुखबरी किसने दी। CIA की कस्टडी के अंदर अगर कोई बंदा हाई प्रोफाइल केस का वो मर्डर हो जाता है तो ये जितने भी अफसर हैं जिनके CIA इकबाल टाउन के सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी कर देनी चाहिए कि कैसे पॉसिबल है कि एक मुलजिम जो CIA की हिरासत में हो और उसके खिलाफ जो उसकी मूवमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन लीक हो, और इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद उसको मर्डर भी कर दिया जाए। तो ये पहली
बात यह है कि डीआईजी जो सीआईए है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, उनकी नाकामी है। ये एसपी जो मुतालिका है उसकी जो सीआईए का उसकी नाकामी है। जो डीएसपी सीआईए उसकी नाकामी है। जो इंस्पेक्टर है उसकी नाकामी है। और जिसकी हिरासत में तो उनकी नाकामी है। तो इन सबको तो ओहदे से हटा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज तक मुझे समझ नहीं आती है जितने भी पुलिस मुकाबले होते हैं उनकी मूवमेंट मुलजिमान तक कैसे पहुंचती है और पुलिस के अपने अंदर की जो मुखबर हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। अब जो इम्कानात ये है कि बहुत जल्द गोगी और तीफी भट्ट को भी गिरफ्तार हो जाएंगे या वो गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि गोगी भट्ट का यह है कि वो अब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तीफी भट्ट निकल गया था। तो तीफी भट्ट के बारे में ये था कि उसके इंटरपोल के ज़रिए उसके रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे, उसको हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन फरवरी से देख लें, अगस्त आ गया है, पुलिस की जानिब से गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के हवाले से कोई बड़ी जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आ सकी है। अच्छा, अमीर बलास टीपू के मर्डर में 2 भट्ट मुलविस हैं। एहसन शाह के कत्ल के अंदर 3 भट्ट मुलविस हैं। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वो सिविल वर्दी में बदमाश हैं और यहाँ 3 जो भट्ट हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर बदमाश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कत्ल के बाद, एहसन शाह के पुलिस मुकाबले के बाद, कि आया अब पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगी कि इतने हाई प्रोफाइल को जो जुडिशल रिमांड से, जुडिशल कस्टडी से निकाला गया, जेल से निकाला गया, उसको महफूज नहीं बना सकी। और शहर के अंदर ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है जहाँ पर डाकुओं ने अटैक करके 12 पुलिस कांस्टेबल को और शहीद कर दिया। तुम तो अपने 12 कांस्टेबल बचा नहीं सके, तो अब ये एक और मुलजिम को कस्टडी के अंदर मरवा दिया। अब बात यह है कि जो लोग मौके पे गए थे, आया पुलिस अहलकार, क्या उनको बताया गया कि उनमें से कोई इनका मुखबर तो नहीं है? हो सकता है पुलिस के आला अफसरान में कोई इनका मुखबर हो जिसने बताया कि लो जी एहसन शाह को जेल से निकाल कर कहीं लेके जाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कोई मुलजिम किसी एक केस में पकड़ा जाता है तो वो तमाम तर जो केसेस हैं उसके अंदर वो समझा जाएगा कि ये गिरफ्तार है। अब जो सीआईए ने एहसन शाह को निकाला वो किस केस के अंदर निकाला, किस केस के अंदर उसकी गिरफ्तारी शो की गई, क्या बरामद करने लेके जा रहे थे, क्या एहसन शाह किसी पुलिस मुकाबले में माजी में मुलविस था, क्या एहसन शाह डकैत था? कोई रिकॉर्ड तो अब तक सामने दे। इस फरवरी से लेके अगस्त तक एहसन शाह के खिलाफ सिर्फ एक ही बात पुलिस कहती रही है कि अमीर बलास टीपू की मूवमेंट इसने बताई थी। इसके अलावा पुलिस ने कोई दूसरा केस इसके ऊपर रजिस्टर नहीं किया। एहसन शाह का भाई उसको क्यों छुड़वाएगा? क्या एहसन शाह छुड़वाने का फ़ायदा उसके भाई को होना था कि उसके साथ दोस्तों को होना था? ये इम्कान भी नहीं है, क्योंकि एहसन शाह सिर्फ 109 के अंदर उसका मेरा ख्याल है वो बनती है उसकी, क्योंकि ततीमा बयान ततीमा बयान के अंदर उसको नामजद किया गया था। तो पुलिस किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है? क्या वो अमीर बलास टीपू की फैमिली को खुश करना चाह रही है या गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को वो बचाना चाह रही है? ये एक बहुत ज़्यादा अहम जो सवाल है वो जन्म लिया है इसके एहसन शाह के मर्डर के बाद। इसका जवाब यकीनी तौर पर पुलिस के हाई अप्स को देना होगा। और अगर इस मुकाबले के बाद पुलिस के अंदर कोई तफ्तीश नहीं होती तो यकीनी तौर पर जिस तरह जिसका वो कहा जाता है कातिल ना मिले तो उसका इशारा कहाँ जाता है वो पूरी कौम को पता है।